दूसरा सवाल नीतीश ने कांग्रेस से कहा जल्दी कीजिए, मायने क्या है? और तीसरा सवाल सबों का संकल्प बीजेपी हटाओ तो फिर एकजुटता में देरी क्यों? इन तीनों ही सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान उसके बाद और कुछ सवाल हम करेंगे आशुतोष से। आशुतोष ले दे के आ गए विपक्षी एकता के ऊपर। हमने उनसे सीधा सवाल किया था कि 2019 के चुनाव से 2024 के हालात कितने बदले हैं, तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला है। विपक्षी एकता तब भी नहीं हुई थी और आज भी नहीं है। बताइए आप मानव जायसवाल। पहले तो सभी को नमस्कार है, शाह आलम जी सभी को नमस्कार है मेरा आपके माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने कुछ वीडियोस जलाए, वहां पे दिखाया आपने जब अमित शाह जी बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं। हाँ। कि किसको क्या बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी को, और क्या हाँ। बोल रहे हैं वो कि भाई दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं जी। ये हमारे जो मित्र आशुतोष जी को, उनको नहीं दिख रहा है कि उनके जो मित्र हैं उनके दरवाजे बंद हो गए। जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आसाम से लेके गुजरात तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जिस तरीके से इनके जितने भी गठबंधन थे वो सब बिछड़ गए हैं, इनको नहीं दिख रहा है। यह है अहंकार बीजेपी का। बड़ी अच्छी चीज आशुतोष जी ने करी। राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कितना पुख्ता मानते हैं और कितना तवज्जो वो लोग देते हैं। तो इनको अपने जो गुरु जी है अमित शाह जी, मोदी जी, प्रमुख प्रचारक नड्डा जी, उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई राहुल जी के स्टेटमेंट को गुरुत्व देते हैं कि नहीं देते हैं। बात ये कहते हैं बंगाल की, सच में कुछ नहीं बदला, सच में कुछ नहीं बदला। अदानी चैप्टर हुआ नहीं, घोटालेबाज अब है नहीं, दुनिया भर की संपत्ति आपने इकट्ठा कर ली, पूरा देश कंगाल कर दिया। 50 लाख करोड़ की हमारी जहां पे कर्ज था अब 150 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। और सुना है कि इस फिस्कल डेफिसिट में भी 16 लाख का कर्ज और चढ़ा देंगे देश को। और कर क्या रहे हैं? लीपापोती कर रहे हैं। अभी इनके जो मंत्रीगण हैं, इनके जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, पूरा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये, लेकिन इतनी डरपोक पार्टी है, ये तो पूरा विश्व देख रहा है। अब देखिए अदानी जी का जो कॉन्ट्रैक्ट $400 प्रति टन का क्या क्या था कोल का एनर्जी के लिए बांग्लादेश में, उनको रिवाइज कर दिया है, $250 कर दिया। अब ये सच में देशभक्त है आशुतोष जी तो बोलेंगे जब भाई बांग्लादेश अगर $250 पर टन खरीद रहा है तो भाई हम $400 क्यों खरीदेंगे? ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनकी देशभक्ति नहीं है, इनकी मोदी भक्ति है। दूसरी बात, जहां पे माताएं 400 रुपए का गैस सिलेंडर का वादा किया था आपने, 1200 रुपए के पास हो गए, कोई उपलब्धि नहीं है, कुछ नहीं बदला है। जहां पे डॉलर 60 रुपए के नीचे था 55, आज 80 पार हो गया है, कुछ नहीं बदला है। हाँ, हमारे जो मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो प्याज खाना बंद कर देती है। आशुतोष जी भी प्याज नहीं खाते होंगे तो इनको कैसे पता चलेगा कि रोटी प्याज जब हमारे जो गरीब ठेले वाले रिक्शे वाले जब खाते हैं दिहाड़ी तो क्या होता है, ये नहीं पता होगा। जहां तक बात है बंगाल की और जहां तक हम बता रहे हैं पूरा देश देख रहा है। ये सही में एक बात है कि एक पूरा चेहरा चाहिए 2024 के लिए। जितने भी विपक्षी पार्टी हैं अपने अपने छोर पे अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला ना 4 घोड़े 4 दिशाओं में, हम 4 घोड़े नहीं है, हम 4 कर्मठ घोड़े हैं, डर्बी में जीतने वाले घोड़े हैं। क्योंकि हम आपको चारों तरफ से घेरेंगे। क्यों घेरेंगे? क्योंकि आप उस खाल में भेड़िए हैं जो कहीं से भी वार कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आंखें अपने चारों तरफ कर दी। आपकी बात सिद्ध हो गई, बहुत अच्छी बात बोली, हमको बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई चारों तरफ से देख रहे हैं, विपक्ष चारों तरफ से आपको घेर रहा है। क्यों? क्योंकि आप भेड़िए हैं, आप किसी के खाल में कुछ भी करवा देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो सेडिशन केसेस होते हैं, यूएपीए होते हैं, बहुत सारी चीजें करवाते हैं ना, अचानक पंजाब में इतना कुछ हो रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट की बात हो रही है। कौन है वो लोग और कौन पैसे दे रहा है उनको और कौन दुबई से उनको लेके आया है? ये क्या अमित शाह जी को नहीं पता है? अच्छा, अमित शाह जी को नहीं पता होगा। जम्मू कश्मीर में वो टेररिस्ट के साथ फोटो खिंचाते हैं और भूल जाते हैं कि भाई ये टेररिस्ट है। होता है ऐसा, बीजेपी में बड़ा दिखता है। अब आप पूरे देश में आगजनी करेंगे, लेकिन सर पूरे देश को मैं कह रहा करेंगे, लोगों को मारकाट करेंगे, शुरू होगा। ये 420 दिन जो बचे हैं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा परिश्रम का दिन है मानव जी। लेकिन हम मैं बता देना चाहता हूँ मानव जी, हमारे देश में एक सुरक्षा कवच चल रहा है। अशालम जी, हमारे देश में एक ही सुरक्षा कवच चल रहा है, ममता बनर्जी। मैं बता रहा हूँ और मैंने बोला भी है और मैं ये मानता हूँ और पूरे विपक्ष के नेता मानते हैं कि जो पदयात्रा वाली जो सरकार है, जो नेत्री है पूरे देश में, एकमात्र मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री जो तीसरी बार और ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं।
और पैदल चलते हर शरीर के हर हड्डी को तोड़वाते हुए वो आज बनी है। और भाजपा डरी हुई है, इतनी डरी हुई है ममता बनर्जी के नाम से कि वो चाहती है कि भाई ये चेहरा छुपा रहे। लेकिन मैं मानव जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने काफी लंबा समय भी लिया, आपने खूब बोला भी कि क्या बदला है, आपने सिलेंडर का जिक्र किया, आपने अडानी का जिक्र किया, आपने देश में जो गरीबों के हालात है उसका जिक्र किया, आपने सैनिटेशन का जिक्र किया, आपने यूएपीए का जिक्र किया, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए। आपने वो भी बताया कि चारों घोड़े चारों तरफ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप कहीं से भी वार कर सकते हैं बीजेपी वाले, इसलिए चारों तरफ से उसकी घेराबंदी करेंगे। लेकिन जो एक ठोस सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं, जो आपके वोटर्स हैं, जो ये मन बना रहे हैं कि हमें चेंज करना है, वो ये भी तो चाहते हैं ना कि एक जो फॉर्मूला है, एक जो कैनवा है, वो लोगों के सामने आना चाहिए। उसमें नहीं लग रहा कि आपको देरी हो रही है और उस देरी की वजह से बीजेपी को मौका मिल रहा है? देखिए, आप इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप पूरे देश के हिसाब से देखिए, ये जो सरकार है, ये इतनी बेरूपी सरकार है, तो इनका मुखौटा गिर चुका है और गिर रहा है, आने वाले 100 दिन में और गिरेगा। आपने देखा हिडनबर्ग से कितनी कांप गई है सरकार, मोदी जी नाम नहीं ले पाए, एक अकेला सब पे भारी, सच में पूरे देश पे भारी है, सारी संपत्ति अदानी के पास जानी है। दूसरा क्या हुआ, बीबीसी क्या डॉक्यूमेंट्री, 30 मिनट का कोई डॉक्यूमेंट्री चल गया, खकर कांपने लगे। कोई सोरोस बोल के 92 साल के व्यक्ति हैं, 92 साल के व्यक्ति हैं, अमेरिका में कहीं बैठते हैं, जूइश हैं, वो कुछ कमेंट कर देते हैं और जो बोलते हैं कि भाई इतना डेंजरस है कि भाई हमारे देश को खत्म कर देंगे डेमोक्रेसी। अरे हमारा देश इतना कमजोर है क्या? 303 सीटें वाली सरकार इतना थर थर कांप रही है। ये कांपना जो होगा ना सर, देखिए जब भूकंप आता है ना तो बड़ी से बड़ी इमारत गिर जाती है, जब भौचाल आता है तो बड़े से बड़े लोग बह जाते हैं। ये वही है क्या? भौचाल आ चुका है पूरे देश में। आप देखिए महाराष्ट्र नहीं, ठंग गोपाल, सुनिए अब महाराष्ट्र आया है शालम जी, महाराष्ट्र में ठन गोपाल है जी। अब नीचे चला जाइए, कर्नाटक हारने वाले हैं, आज से ब्यूगल बजा दिया, डम 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 डमरू, फट जाएगा ढोल। अब चले जाइए बिहार में, नीतीश कुमार जी, कांग्रेस, तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से लड़ रहे हैं, खुश हो जाएगा, हवाबाजी खत्म। हर जगह जिस स्टेट में ये लोग हैं, डबल से ट्रिपल डिजिट हारने वाले, जवाब लेंगे उनसे। केएन सिंह भी जुड़ गए, जहां पे ये लोग 312 सीटें आई थी 2017 में, अब 255 हो गया है, डाउन ट्रेंड है। वहां तो पुलिस से माफिया बन गया है। और मैं ये बता दूं, मैं तो कभी कभी रामायण जब देखता हूं तो माता सीता का हरण हुआ था, तो रावण भी गेरुआ वस्त्र पहन के आया था ना, वो ब्राह्मण का चेहरा लेके आया था ना, भिक्षुक का चेहरा लेके आया था ना, वैसे ही भिक्षुक बैठे हैं। ठीक है, आप जरा केएन सिंह को शामिल करिए। केएन सिंह बोला ये स्क्रीन पर राज्य मंत्री उनके ऊपर अटैक हुआ, कहां देश के किसी से ऐसा होता है भैया? आप अपना लॉ एंड ऑर्डर देखने यहाँ से आपको पंजाब दिख रहा है, प्रयागराज में खुलेआम पंजाब के अरविंद केजरीवाल के पास तो सबसे पहले ममता बनर्जी मिलने के लिए चुनाव में, तो यह सब गोल गोल बातें हटाइए। लेकिन अगर खालिस्तान का इशू है, अगर खालिस्तान का इशू है तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना, उससे पंजाब सरकार का क्या मामला है? वो तो अगर खालिस्तान का इशू है तो यूएपीए और सैनिटेशन चाहिए ना वहां पर, बिल्कुल चाहिए, गृह मंत्री को बिल्कुल चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता के साथ, केजरीवाल के साथ दिल्ली चुनाव से लेकर पंजाब चुनाव तक कौन सा दल सबसे प्रखर रूप से खड़ा था? ममता बनर्जी ने। ये जवाब जल्दी कीजिए, मायने क्या है? और तीसरा सवाल, सबों का संकल्प बीजेपी हटाओ तो एकजुटता में देरी क्यों? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मानव जायसवाल, मानव साहब, चूंकि आप हाथ भी उठा रहे थे, लेकिन साथ में मेरा एक सवाल भी है कि अगर इतना कुछ बदला है और इतने सारे मुद्दे हैं जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, जिससे आपको लगता है कि इस सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, सबों का संकल्प भी दिख रहा है, सब लोग अपनी बातों में ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को सत्ता से हटाना ही मकसद है, तो फिर एकजुटता, एक जो इक्वेशन है, एक जो समीकरण है, वो लोगों के सामने आना चाहिए ना, ताकि लोग भी अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं, शालम जी आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोदी को हटाना नहीं जी, हमारा जो संकल्प है, जो विपक्ष का जो संकल्प है, वो मोदी को हटाना नहीं है, देश को बचाना है, देश की अखंडता को बचाना है, हमारे संविधान की हमको रक्षा करनी है, हमारे देश के युवाओं को आत्महत्या करने से बचाना है, हमारी बेटियों को पेट्रोल से जो जला न दे उसके लिए बचाना है, हमारी माताएं घर में निश्चिंत होकर सो सके, उनके बेटे जाके रोजगार कर सके, उसके लिए बचाना है। हमारा संकल्प ये है। और जहां तक बात है, मैं सुन रहा था हमारे छोटे भाई जैसे ही हैं आशुतोष जी, तर्क अच्छा होता है, कुतर्क बड़ा कुतर्क हो जाता है। आप जैसे बताते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट को की बात हमने तो बोला नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अगर पैनल देगा तो हम उसको मानेंगे ना। आप कह सकते हैं क्या? क्षमता है आपकी कि सुप्रीम कोर्ट की बात आप ना माने? आपके अपने पार्टी ने जिसको नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, आप तो हाई कोर्ट के राजशेखर मंथा के बेंच को नहीं मानते हैं, आपका पैनल तो हाई कोर्ट में विरोध करता है, आपका कार्यकर्ता तो राजशेखर मंथा के नीचे पोस्टरिंग करते हैं। क्या बात करते हैं आप? आपने देश, मैं नहीं बोल सकता लेकिन आप बोल सकते हैं। आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा, रुकिए। और जहां तक बात करते हैं ना, मैं बोला मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा था, मैं तो ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। मैं तो वही बोल रहा था कि रावण ब्राह्मण रूप धारण करके आया था, वो बेरूपिया था, वो ब्राह्मण नहीं था, वो बेरूपिया राक्षस था जो हमारी जैसे राम के नारे से चिढ़ जाती थी। अभी आपको अगर रामायण में इतना प्रेम जग रहा है तो इसके लिए आपको साधुवाद है। इस देश में हम इतने भावुक लोग हैं ना
इतने भावुक लोग हैं हम, इसी का फायदा उठाया आपने नाजायज। और जो बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं, पुलिस गोली मार रही है। गोरखपुर में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जयसवाल भाई को मार डाला था ना होटल में, पुलिस वालों ने क्या कर दिया इन्होंने। और ये माफिया की बात करते रहे, खुद माफिया है, ये रावण से कम नहीं है उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से पूरे देश में आगजनी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आए दिन हिंसा वारदात रास्ते पे हो रही है, सड़क पे हो रही है, पुलिस गोलियां मार रही है, चलते चलते लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं का साथ दुराचार हो रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है। अब हथरास से चीजों को भूल जाते हैं क्या? लखीमपुर खीरी भूल गए क्या? आप सिक्कों की बात करते हैं। दिनहाटा में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? शालम जी, वो दिनहाटा को लेकर कह रहे थे गृह राज्य मंत्री के ऊपर हमला हुआ है वहां पर। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए शालम जी सुनिए। दो चीजों को मैं बताना चाहता हूँ, कृपया सुनिए, उनको इनसे उत्तर भी ले। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से हमारे सिख भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला दिया था ना, कि क्या थार चलाया था ना, होम मिनिस्टर है ना, उनके पिताजी गृह होम मंत्री है ना, राज्य मंत्री, और साथ ही साथ आप नीतीश प्रामाणिक किसी की बात कर रहे हैं। अरे ये लोग खुद बमबाजी करते हैं और भाग जाते हैं कि देखिए इनका जनादेश है नहीं, धरातल कहीं को कोई पूछ नहीं रहा, भीड़ इकट्ठा हो नहीं रहा। अब ये दिखाना चाहते हैं, बेरूपिया लोग हैं, दिखाना चाहते हैं, अरे भाई हम जा रहे थे, हमारे तो बमबाजी हो गई, अरे गुरुजी हम की करे जाबो, दिल्ली में फरमान जारी कर देंगे और मोदी जी के पास पहुंच जाएंगे, सर हम जा नहीं पा रहे, लेकिन मोदी जी पूछ रहे हैं कि कामाख्या नारायण सिंह आप जनता के पास जा रहे हैं, जनता मिल नहीं रही है, जनता मिलना नहीं चाहती, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा। अच्छा सुनिए, आपने शुभेंदु अधिकारी जी का वो देखा था ना, अभी बीच में उनका एक मिছিল हुआ था, वो रैली कर रहे थे वो लोग, क्या हुआ था, कितने लोग आए थे, दूरबीन से लोग को खोजना पड़ रहा था, अरे कहाँ चले गए मेरे लोग, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लोग क्या है ना सर, इनको पता है कि इनका बंगाल में ठीक है, कामाख्या नारायण सिंह को लाते हैं। अब ये बोलते थे जनादेश है ही नहीं, भीड़ हो ही नहीं रही है, और ये दिखाना चाहते कि भीड़ नहीं होती, बेरुपिया तरीका। देखिए किसको चोट लगा, शालम जी वहां बोलते हैं कि बहुत बड़ा वो हुआ, कत्ले मारधार हुआ, चोट किसको हुआ, चोटिल कौन है? कौन चोटिल है, कौन से मतलब आपने भी वीडियो चलाई अपने स्क्रीन पे कि उनको चारों तरफ से गार्ड करना पड़ा था, उनके जो सुरक्षा कर्मी थे चारों तरफ से हेलमेट पहना रहे, इनका मतलब कि हिट छूट गया। ठीक है ठीक है, आप कामाख्या नारायण सिंह को एक मिनट, आप दोनों रुक जाइए, बहुत गर्मा गर्म चर्चा करते हैं आप दोनों। और यह जिस तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रावण कर रहे हैं, यदि बंगाल संभालिए, दिख रहा है लोकतंत्र के प्रति आपका सम्मान, एक बहुमत से चुने मुख्यमंत्री को आप रावण कहते हैं, पहले अपनी तारका वाली नेत्री को संभालिए। नहीं अरे तो सुनिए वो तो पर्यायवाची यूज करते रहिए, लेकिन हमको बताइए ना, हथरास में जिस बेटी के साथ रेप हुआ उसको पेट्रोल से जला दिया गया। आप दोनों रुक जाइए, क्या हुआ भैया, हाथ खाली में क्या हुआ, हाथ खाली में जवाब दीजिए ना। एक मिनट पे नहीं आएंगे, हाथ खाली में हाथरस भागेंगे। देखिए हाथ खाली पे मुंह छिपाते और हाथरस जी और आशुतोष दोनों रुक जाइए प्लीज। कामाख्या और अब मेघालय और नागालैंड में भी आरोप लग रहा है कि वहां पर चूंकि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी, वहां पर आप चले गए, एंट्री मार दिए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का वोट जो है वो बटेगा, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसलिए आपको बी टीम कहा जाता है। तो ये सब रणनीति कांग्रेस के साथ बैठकर क्यों नहीं हो सकती? अगर आप वाकई देश बचाना चाहते हैं, आप अगर वाकई देश में जो मुद्दे हैं उसके लिए बीजेपी को हटाना चाहते हैं, तो फिर बैठ के क्यों नहीं रणनीति बनती है, बजाय इसके कि सब अपने आप जाके लड़े और वहां फायदा बीजेपी को मिल जाए? सर पहले तो दो चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात जहां तक हमने लड़ा है, जहां हम गोवा गए, फिर हम जाके अभी अगरतला जा रहे हैं, ये सब जगह जहां पे है वहां बीजेपी का राज है। हम तो कांग्रेस है नहीं, हम तो राजस्थान नहीं पहुंच रहे हैं, हम तो छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं, हम हिमाचल भी नहीं गए, ये बात तो स्थित है। जहां तक बात है अगरतला और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेघालय में जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, अगरतला में आपको पता है कि कांग्रेस किस तरीके से ऑलमोस्ट पटल पे थी। क्या हुआ था, सीपीएम जिस तरीके से हारी, एक अजीब सा वादा मोदी जी ने किया 2018 में और वो पहुंच गए, लेकिन हमने देखा कि भाई जिस तरीके से 2021 में जो हमने उनको हराया तो पूरा विपक्ष ऊर्जित हो गया, पूरा विपक्ष। आप ये मानते हैं, मुझे उम्मीद है पूरा देश मान रहा है इस चीज को। जब हमने देखा कि वहां पे काफी लोग जो वहां के, क्योंकि आपको पता है अगरतला हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां के लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि दीदी वहां आए, वहां पे एक नया स्वभाव मिले उनको, कि जो अपेक्षा उन्होंने बीजेपी से करी थी वो धराशायी हो गई। अब हो रहा है क्या कि लोग चाहते हैं कि वहां दीदी आए, दीदी का जो इतने हमारे प्रकोप है वो वहां तक पहुंचे। हम कोशिश कर रहे हैं और निरंतर प्रयास करेंगे, हमको कांग्रेस से हम नहीं लड़ रहे और ना ही हम किसी भी तरीके से बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम ऐसा ही होता है तो सर 10% वोट हमको क्यों मिल गए गोवा में, कितने दिनों की हमारी तैयारी थी। और अब मेघालय में देखिए सर, त्रिपुरा में भी जो हमारा नंबर आएगा वो अगर वो 10% विपक्ष का एकजुट होता तो रिजल्ट बीजेपी के अगेंस्ट हो सकता था ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर विपक्ष के साथ एकजुट होते, रणनीति होती। हुआ है क्या, देखिए हमने सर हम हुआ है क्या कि जहां जहां बीजेपी के बहुत सारे वोट बैंक थे उनमें भी काफी कटाव हुई है।
आपको पता है कि भाई गोवा में भी इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने सीटें तो जीती हैं, लेकिन वोट परसेंटेज उनका कम हुआ है। मैं मानव जायसवाल, मैं चूंकि वक्त की कमी है मानव जायसवाल, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग रणनीति के ऊपर ही ये चर्चा कर रहे हैं 2024 को लेकर। आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, कई सीट्स ऐसी हैं, कई सीट जिसमें मालदा की सीट्स हैं, उत्तर बंगाल की कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर आपका वोट शेयर और सीपीएम कांग्रेस का वोट शेयर बहुत करीब होने की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। आपको नहीं लगता कि अगर ये रणनीति बनाए आप और कांग्रेस और सीपीएम सब लोग मिलकर वाकई अगर बीजेपी को हराना है तो फिर इस पर ध्यान देने की जरूरत है? आप याद करिए 2019 लोकसभा चुनाव में हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, 2019 का जो इलेक्शन रहा उसको थोड़ा सा आपको अलग से देखना होगा, वो अलग परिप्रेक्ष्य में रहेगा, क्योंकि हमको जो विश्वास था, जो भरोसा था, हमारे अपने लोग, आपको पता है 2019 के बाद कितने लोग टीएमसी से बीजेपी में भाग गए, वो वही भेड़िए थे जो बीजेपी है, वो किस खाल में थे वो आपको सबको दिख गया। अब हमसे वो गलती नहीं होगी, हम बूथ बूथ तक, लोगों के घर घर तक हम पहुंचे। हमारी नेत्री ने हमको वो कार्य दिया है कि हम घर घर पहुंच के लोगों को जागरूक करें कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि स्वास्थ्य साथी कार्ड जो होता है वो क्यों केंद्र का है कि राज्य का है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि लक्ष्मी भंडार दीदी दे रही है कि कोई और दे रहा है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि जिस तरीके से हमने स्कूलों को पश्चिम बंगाल में आप वाइप आउट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं उनकी जरूरत नहीं है आपको? जी नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमको जरूरत नहीं है सर। हम क्या बोल रहे हैं कि मजबूत विपक्ष सामने दिखना चाहिए और हर छोर से विपक्ष अगर अपने मजबूती में मुस्तैदी से अगर लड़ेगा तो बीजेपी को मामूली तरीके से हराया जा सकता है। और मैं बता दे रहा हूं 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसके जो परिणाम होंगे वो देश को बहुत ही सुखद वातावरण में लेके जाएगा और देश बहुत खुश होगा कि एक कुशासन खत्म हुआ, एक अंधकार से फिर उजाला होगा देश का। केएन सिंह